हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि आज हम लोग का पहला क्लास होने वाला है अकाउंटिंग का। और जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेसन फर्स्ट। अभी लेसन फर्स्ट में क्या कह रहा है, तो कह रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि जब तक हमको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं रहेगा, तब तक हम अकाउंटिंग का कोई रूल निर्धारित नहीं कर। यानी कि अगर सबसे पहले हम जाएंगे ना, तो हमको क्या करना होगा कि अपने बिजनेस में जो भी लेन देन होगा उसका वर्गीकरण करना, उसका लेखा जोखा रखना। वही हमारा क्या होगा, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखिए, इसमें दो चीज आपको दे रहा है। पहला इंट्रोडक्शन यानी कि इंग्लिश में दे रहा है, और नीचे आपको किस में दे रहा है, हिंदी में। तो पहले हिंदी में हम लोग देखते हैं। कह रहा है पे किसी इंटरप्राइजेज के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। कि यदि आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस में यदि आप कोई लेन देन कर, क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, यानी कि आप किसी को कोई गुड्स बेच रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं, या आप किसी को क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं उसको पैसा दे रहे हैं, तो ये आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। अब वो कह रहा है लेन देन का वर्गीकरण, कि आपने किससे कितना में खरीदा और किससे कितना में बेच, इसका वर्गीकरण। प्लस अगला कह रहा है रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट, कि आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए या उसका एक रिपोर्ट तैयार करिए। वही आपका क्या कहलाता है, उसका प्रोसेस क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, अकाउंट। और फिर आगे कह रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। यानी कि ये समझिए कि जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, हमारे बिजनेस का एक ब्रांच होता है। क्या होता है, अकाउंटिंग एक हमारे बिजनेस का क्या होता है, ब्रांच। जो ब्रांच क्या बताता है कि इस एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो पहले आप लोग फाइनेंशियल ईयर समझ लीजिए क्या होता है। जब आप अकाउंटिंग में आएंगे ना, तो आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाता है 1 अप्रैल से। कब से आता है, 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और खत्म कब होता है, 31 मार्च। खत्म कब होता है, 31 मार्च। अब सपोज करिए कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ। आ रहा है समझ में ना। तो ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2000। आ रहा है समझ में ना। अब ये दोनों डेट के बीच का डिफरेंट ही आपका क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर। अब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने जितना लेन देन किया, उसके आधार पे आपका सारे एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है। सारा क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है। स्टेटमेंट क्या है, कि आपने किससे कितना खरीदा और किससे कितना में बेचा। तभी तो आपके पूरा पता लगेगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया। फिर आगे क्या रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम कुछ बिजनेस के रिजल्ट, यानी कि लाभ या हानि का भी पता लगा सकते। कि अगर जो आप अपने बिजनेस में कोई अकाउंटिंग नहीं करते, तो ना ही आप ये पता लगा पाएंगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग का यूज कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, यही स्टेटमेंट बताएगा आपका कि आपके बिजनेस में क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि। यानी कि आपका कोई एक बिजनेस है और उसमें लाभ और हानि का पता लगाना है, तो किससे किसके माध्यम से पता लगाएंगे, अकाउंटिंग के माध्यम से। और फिर आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा। वित्तीय स्थिति का मतलब ये समझ लीजिए कि आपने जो ये फाइनेंशियली आपका जो गया है ना, यानी कि समय अवधि आपका समाप्त कब होगा, 31 मार्च को। आपने स्टार्ट कब किया था, 1 अप्रैल, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च। तो जब ये आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, समाप्ति के समय आप अपने बिजनेस के वित्तीय स्थिति का पता लगा सकते। वित्तीय स्थिति क्या, कि जो हमारा बिजनेस है वो इसके पहले पिछले साल में किस पोजीशन पे था और इस साल में किस पोजीशन पे। अब सपोज करिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमारे क्या हुआ बिजनेस। मान लेते हैं हमारे क्या है, बिजनेस। और इस बिजनेस का हमने फाइनेंशियल ले लिया क्या, 22 और 23। पहला हमारा क्या था, 22 और 23। अब इस 22 और 23 में सपोज करिए कि आपका जो बिजनेस था ना, वो प्रॉफिट में नहीं गया बल्कि किसमें चला गया, लॉस। किसमें चला गया, लॉस। अभी आपका बिजनेस किसमें है, लॉस। जो आपका फाइनेंशियल अगला आएगा 2023 और फिर 2000। तो जब ये फाइनेंशियल आपका समाप्त होगा, तो उसमें आप फिर पता लगाएंगे पिछले
साल में आपका बिजनेस किस में गया था? लॉस में। इस बार लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में? देखेंगे ना, इस बार किस में जा रहा है? प्रॉफिट में। तो जब इसमें प्रॉफिट में जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं नहीं, जो हमने पिछली बार अकाउंटिंग किया था उसमें कहीं ना कहीं हमने क्या किया था, मिस्टेक किया। पिछली बार क्या किए थे, कुछ ना कुछ मिस्टेक किए थे, या अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं हमने कहीं ना कहीं गलत किया था, जिससे हमारा पिछले साल में क्या हुआ था, लॉस हुआ। और इस साल जो हमने अकाउंटिंग किया है, जो जैसे मैनेज किया, इस साल हमारा बिजनेस किस में गया, प्रॉफिट। इससे क्या होगा कि हम यही अकाउंटिंग लेकर के चलेंगे अगले साल भी, तो जिससे हमारा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़। आया समझे ना? अब ये एक चीज और ध्यान दें, यदि आप कोई अकाउंटिंग नहीं कर, तो आपका बिजनेस पिछले साल प्रॉफिट में था कि लॉस में था ये पता नहीं लग पाता। आप लोग बहुत ऐसे बिजनेस देखते हैं, स्टार्ट होता है ना, उस बिजनेस में काफी सारे प्रोडक्ट ला के रखे जाते हैं। आया समझे ना? उसमें अकाउंटिंग नहीं लगाया जाता है, तो कुछ समय के बाद से, कुछ महीनों के बाद या कुछ ईयर के बाद से वो बिजनेस धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक समय ऐसा था वो बंद हो जाता है। आया समझे ना? क्योंकि अगर जो उस बिजनेस उसको प्रॉफिट नहीं होगा, वो 100% क्या करेगा, उसको बंद कर। क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि हम अकाउंटिंग कैसे करें कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। अब प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे नहीं होगा? तो अगर जो आप खरीदते कम रुपए के हैं और बेचते ज्यादा रुपए के हैं, आ रहा समझे ना, और जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा क्या कर देते हैं, आप खर्च कर देते। आया समझे ना? इसमें आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। तो कब ये पता लगेगा आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो जब आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे। यानी कि हम ये देख कर ये लेकर के चलें कि जो हम अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं तो उसका बस एक ही उद्देश्य होता है कि जो हमारा कंपनी है, उस कंपनी का टोटल जितना लेन देन उसका पता लगा है, हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे है, लाभ है हो रहा है कि हानि हो रहा है उसका पता लगा है, और लास्ट में वित्तीय स्थिति का भी पता लगा है कि जो पिछले साल हमारा बिजनेस था वो प्रॉफिट में था कि लॉस में था, और इस साल जब प्रॉफिट में है कि लॉस। किस साल का अकाउंटिंग बेहतर है, रूल किस साल का बेहतर है, वो आज वो किसके माध्यम से हम करेंगे, टोटल अकाउंटिंग के माध्यम से। और फिर आगे रहा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। कि आपके बिजनेस में जो आप अकाउंटिंग करते हैं ना, उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है। अगर हम जाएं अपने बिजनेस में, कहीं भी हमको क्या करना है, अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है आपके बिजनेस। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना। कि जितना आप क्या करेंगे अपने बिजनेस में लेन देन करेंगे, एक अकाउंटिंग पीरियड आएगा, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और कहाँ तक, 31 मार्च तक। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में आपका कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये सारा कौन निर्धारित करेगा, अकाउंट। यानी कि आपके अकाउंटिंग का एक उद्देश्य ये है कि आपके बिजनेस का एक टाइम पीरियड में क्या करेगा, प्रॉफिट और लॉस का पता लगा। और दूसरा कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा। जब आपके अकाउंटिंग पीरियड समाप्त हो रहा है ना, उस समय आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन उसका पता लगा है कि आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ। आपने जो अकाउंटिंग किया है वो क्या बिल्कुल सही है कि गलत। आपने किसी से लेन देन किया तो हो सकता है कि आपको पैसा पाना हो या किसी से पैसा क्या करना हो, देना हो। ये इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य होता है, ये पता लगाना, फाइनेंशियल अकाउंट। अगला करा किसी बिजनेस के ऑनर, इन्वेस्टर, एम्प्लाई या गवर्नमेंट या दूसरी इन्वेस्टेड पार्टी की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि रिपोर्ट तैयार। सपोज करिए आपका एक बिजनेस है और आप उस बिजनेस में आप क्या किए, किसी एम्प्लाई को क्या किए हैं, किसी एम्प्लाई को रखे हैं, और आप उस बिजनेस को देख रेख नहीं करते, वो आपका एम्प्लाई करता है। तो आप उससे क्या करेंगे, उसका सारा रिपोर्ट लेंगे कि आपने इस पूरे साल में कितना बेचा है और कितना आपने खरीदा है, कितना आपने खर्च किया है। ये सारा करने के बाद से आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, ये सारा हमको एक रिपोर्ट चाहिए। आया समझे ना? तो अकाउंटिंग क्या करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन पता लगा है। चाहे कोई बिजनेस का मालिक पूछ रहा है, चाहे दूसरा कोई पार्टी, और जो आपका एक बिजनेस है और आप खुद से कोई पैसा नहीं लगाया, दूसरा कोई माल, दूसरा कोई व्यक्ति आपके बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट। या दूसरी कोई पार्टी होगी इन्वेस्टर के समय, और वो यदि आपको पैसा दिए तो आप सारा लेखा जोखा रखते नहीं रखते कि आपने इस पूरे साल में कितना लेन देन किया है, कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस लिए हैं, ये सारा हमको एक रिपोर्ट बना करके दी।
ये सारा रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? फाइनेंशियल अकाउंट। कौन करेगा? फाइनेंशियल अकाउंट। यानी कि ये तीन इसका उद्देश्य दिया है कि इसका तीन उद्देश्य क्या है कि आपके बिजनेस से पहले तो प्रॉफिट और लॉस का पता लगाएगा। किसका उद्देश्य है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा उद्देश्य क्या है? जब आपका फाइनेंशियल ईयर का पीरियड खत्म होगा तो उस समय ये बताएगा कि आपकी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप किसी से पैसा पाने वाले हैं कि किसी को पैसा देने। अब जैसे सपोज करिए पाने और देने का मतलब क्या? तो आपका अकाउंटिंग यही स्टार्ट हो रहा है ना, 1 अप्रैल से, और खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च। अब ये बताइए, कोई जरूरी है थोड़ी है कि आपने अब 30 मार्च को सेल कर दिया कोई सामान, तो पैसा नहीं दिया तो 31 तारीख तक वापस नहीं कर देगा। कोई जरूरी नहीं है ना। वो हो सकता है 31 मार्च को या वो अगले महीने ला करके दे, अप्रैल में ला करके दे, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा ना। लेकिन हमको इस फाइनेंशियल ईयर में ये पता लगाना है कि हमको किससे पैसा पाना है, तो हम किसके माध्यम से पता लगाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से। और फिर आगे क्या है इसमें? किसी बिजनेस के ऑनर, इन्वेस्टर या एम्प्लॉय। क्या होता है, एक बिजनेस है और उसमें कोई भी व्यक्ति अगर जो इन्वेस्ट किया है पैसा और आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, रिपोर्ट मांग रहा है कि आप कितना लेन देन किया, उसका हमको रिपोर्ट चाहिए, तो कौन देगा रिपोर्ट बनाकर? अकाउंटिंग बनाकर। ये क्लियर सबको ना? और फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? एडवांटेज का मतलब कम से कम जो लोग पढ़े हैं वो लोग बताएं। जो लोग पढ़े हैं वो लोग बताएं क्या होगा? एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा। यानी कि एडवांसेज जो है आपका कि फायदा ये जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, इसमें इसके क्या फायदे हैं आ रहा है समझे ना। अब फायदा पहला बता रहा है कि रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका आपके पास से क्या मिल जाएगा? एक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि आपने किससे कितना खरीदा और किससे कितना आपने बेचा, एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। दूसरा क्या इसका फायदा है? डिटरमाइनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कि आप विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। इसका ये फायदा है अकाउंटिंग का। अगला क्या रहा? डिटरमाइनेशन ऑफ बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को भी डिटरमाइनेशन कर सकते हैं कि पिछले साल किस पोजीशन पे था और इस साल किस पोजीशन पे, और अगले साल हमको किस पोजीशन पे लेके जाना है, ये आप किसके माध्यम से पता लगाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि डिटरमाइनेशन करेगा बिजनेस का। फिर आगे कह रहा है ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, यानी कि कितना बढ़ा या कितना आपका, अब आपका बिजनेस इंक्रीज पे है कि डिक्रीज? इंक्रीज का मतलब होगा बढ़ते क्रम में, और डिक्रीज का मतलब क्या होगा? घटते क्रम। तो जो आपका बिजनेस है उसका प्रोग्रेस क्या है, वो आगे की तरफ जा रहा है कि पीछे की तरफ आ रहा है? अब सपोज करिए कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उस समय अपने बिजनेस में हमने 100 प्रोडक्ट रखे। कितना प्रोडक्ट रखे थे? 100। और जब एक एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना हुआ, तो इस समय हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट बढ़ने के बजाय बल्कि वो घटता जा 70, और हमारे बिजनेस में पैसा भी नहीं दिख, कैश भी नहीं दिख रहा। वो कैश क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रोग्रेस में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर यही हमको पता नहीं है, हमारा प्रोडक्ट जो है ना भले से ही 70 है, लेकिन हमारे बिजनेस में इसका पैसा दिख रहा है, वो हमारा क्या होगा वहां पे? डिक्रीज। तो डिक्रीज इंक्रीज हो यानी कि बढ़ेगा। और वही अगर जो हमारे पास पैसा ना दिखे, लेकिन ये 100 के बजाय 150 प्रोडक्ट दिख रहा है, तो भी हम समझे हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्लियर है सबको ना? यानी कि हम अपने बिजनेस के प्रोग्रेस को ट्रेस भी कर सकते हैं, हाँ कहाँ तक हमारा बिजनेस का प्रोग्रेस चल रहा है। फिर आगे कह रहा है कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, और अगला कह रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि जब आप किसी के पास से खरीदते हैं और आपको एक वो क्या करके देता है, एक इनवाइस बना करके दे देता है, तो आपके पास क्या होता है? एक एविडेंस हो जाता है। एविडेंस को मतलब क्या होता है? गवाह, जिसके साबूत आया समझे ना। आप लोग को भी पता होगा कि जो कानून होता है वो साबूत को मान आ रहा है समझे ना। अगर जो आप किसी के पास से कोई सामान खरीदें, सपोज करिए आपने क्या खरीद लिया? एक रिमोट खरीद, और इसके ऊपर आपसे दुकानदार ने कह दिया कि इस पे 1 साल की आपकी गारंटी, 1 ईयर की क्या है? गारंटी है। और आपको कोई इनवाइस बना करके नहीं दिया कि आपको इस पे 1 साल की गारंटी है। और बाद में जब 2 महीने के अंदर ये खराब हो गया, और जब लेके जाएंगे तो पहले पूछे कोई एविडेंस है आपके पास?
आ रहा समझे ना, जब हम उससे एविडेंस को लिए रहेंगे तभी तो हो पाएगा ना। आ रहा समझे ना, और एविडेंस नहीं लिए क्या हम उसके सामने कुछ कानूनी कार्रवाई उसको कर सकते हैं। लीगल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको हम कानूनी कार्रवाई के तौर पर मान्य कर सकते। आप लोग बहुत जगह ऐसे सामान खरीदते होंगे जो कंप्यूटर के माध्यम से नहीं निकाल के देते हैं, एक कैश में पे लिख करके दे देते, देखें आप लोग ना। लेकिन नीचे लिखा भी क्या होता है कि यह कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं। तभी आप लोग कैश मेमो पे देखिएगा। आ रहा समझे ना, जब आप लोग जाते हैं तो एक ऐसे कैश मेमो रहता है जिसमें ऊपर नाम लिख देते हैं लोग, प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, उसका क्वांटिटी लिख देते हैं, नीचे कोड करके देते हैं। तो नीचे कुछ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया होता है। सबसे ज्यादा कब होता है जब आप लोग किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दिखाने के लिए ना, तो सबसे ज्यादा उनके, हाँ, तो सबसे ज्यादा उनके पर्चियों पे लिखा गया होता है। आ रहा समझे ना, यह कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए कि लीगल एविडेंस होना चाहिए कि जब भी आप कोई किसी बिजनेस में जाएंगे और अकाउंटिंग कर उसका एक लीगल एविडेंस मिल जाए कि अगर जो आप किसी से कोई सामान खरीदे या बेचे हैं तो आपके पास एक साबूत रहे कि हाँ ये सामान हमारे यहाँ से गया है दूसरे किसी के यहाँ से। अब एक और बेनिफिट इसका क्या है एविडेंस का मतलब, सपोज करिए कि आप किसी से सामान बेचे ही नहीं, आ रहा समझे ना, और वो 2 दिन 4 दिन बाद कुछ दिन बाद लेके आ रहा है, कह रहे नहीं हम आपके यहाँ से यही सामान खरीद के लेके गए हैं। आ रहा समझे ना, या सपोज करिए कि आप हमारे यहाँ आए और हमने आपसे क्या कर दिया, एक रिमोट सेल, आ रहा समझे ना, और आप अगले दिन लेके आ रहे हैं मार्कर पेन, कह रहे नहीं आप इसको वापस करिए हम आपके यहाँ से खरीद के लेकर के जाएंगे। आ रहा समझे ना, तो हमारे पास जब रिकॉर्ड रहेगा, जो हमने ट्रांजेक्शन किया उसका रिकॉर्ड रहेगा तो हम दिखाएंगे ना, ये देखिए आप हमारे यहाँ से क्या खरीद के ले गए थे सिम, और आप क्या वापस करने के लिए लेके आए मार्कर, क्योंकि ये हमारे यहाँ का। आ रहा समझे, तभी तो हम उससे लड़ पाएंगे ना, ये कानूनी तौर पे क्या कर पाएंगे, हम उसको दिखा पाएंगे। लेकिन अगर हम कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसके उससे कह सकते हैं नहीं ये हमारे यहाँ का नहीं है, किसी और से खरीद के लेके आए हैं। तो ये हमारे बिजनेस का क्या है, एक एडवांटेज, एक फायदा है कि आप अपने बिजनेस में ऐसे सारा रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते। लेकिन फिर आगे कह रहा पेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, कि जब आप अकाउंटिंग करने जाएंगे ना तो उसका प्रोसेस क्या हो, उसका साइकिल क्या हो। साइकिल का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस से आपको अगले प्रोसेस पे कैसे जाना हो। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, कि जब आप अपने बिजनेस में जाएंगे तो जो भी आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा पहले उसको क्या करना होगा, समझना हो। पहले क्या करना होगा, समझना हो। और फिर समझने के बाद कह रहा है यानी कि अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन, जब आप समझ लेंगे उसको फिर आपको क्या करना होगा, जर्नल एंट्री करना होगा। यानी कि पहले आप उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड यानी कि समझेंगे कि जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो आपको ट्रांजेक्शन मिला वो क्या हो रहा है। जैसे हम ये कह दिए कि परचेज ए मार्कर पेन या सेल ए मार्कर पेन, तो आप समझेंगे ना कि सेल हो रहा है कि परचेज हो रहा है। जब समझ लेंगे फिर आप उसका क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। फिर उसको आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। और जनरल एंट्री करने के बाद आप उसका क्या करेंगे, लेजर पोस्ट करेंगे। तो एंट्री करने का मतलब समझ लीजिए कि आप लिखने जाएंगे, किस बुक पे आप लिखेंगे वही बुक आपका जनरल एंट्री है, क्या कहलाता है, जनरल एंट्री। तो फिर ये लेजर पोस्टिंग क्या है, लेजर पोस्टिंग क्या है बताइए, जो लोग पहले पढ़े हैं। लेजर पोस्टिंग क्या है, आप लोग पढ़े हैं लोग ना, बताइए लोग। हम्म? वो तो हमारा ट्रांजेक्शन आएगा ना, जो लेन देन उसको रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। बताओ जी संदीप। हम्म? सिर्फ नहीं पढ़े थे, बताओ जी खालिद, खालिद अंसारी बताओ। हमारे पाओ पढ़े नहीं हो, बताओ जी। लेजर पोस्टिंग का मतलब समझ लीजिए, पहले हमने आपसे क्या होता है, पहले ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, समझेंगे ठीक है, ऐसा ट्रांजेक्शन हमको मिला हो। लेने के बाद फिर हम क्या करें, उसको कहीं लिखने जाएंगे ना, तो जो लिखेंगे वो प्रोसेस हमारा क्या कहा जाएगा, जनरल है। तो लेजर पोस्टिंग क्या होता है, किसके नाम से हमको लिखना है। आ रहा है समझ ना, जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वो किससे हम लेन देन किए, उस व्यक्ति का क्या नाम है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो हमारा क्या कहलाता है, लेजर पोस्टिंग कहलाता है। आ रहा समझे ना,
जो लोग पढ़े हैं उन लोगों को पता होगा कि आप किसी पार्टी से खरीदे हैं, उसका नाम बनाने के लिए लेजर पे जाते हैं। आ रहा समझे ना। लेजर पोस्टिंग क्या है, केवल आपने किसी व्यक्ति से खरीदा, हम ये कह देंगे कि परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम यस के ट्रेडर। आपने खरीदा किससे? यस के ट्रेडर से खरीदा। आया समझे ना। तो आप यस के ट्रेडर का नाम भरने के लिए क्या करेंगे? लेजर पोस्ट करेंगे। वो आपका प्रोसेस क्या कहा जाएगा? लेजर पोस्ट। यानी कि पहले आपको जब ट्रांजेक्शन मिला, पहले ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? समझेंगे वो ट्रांजेक्शन क्या है। आप पढ़े हो? हाँ? बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बस। हाँ पढ़े हैं कि आप लोग नहीं पढ़े हैं? और समझ लो। पहले हमने पहले क्या किया? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझा कि जो हमको ट्रांजेक्शन मिला है वो ट्रांजेक्शन क्या है, कैसे उसकी हम एंट्री करें। जब हम समझ लिए फिर हम क्या करने आ गए? एंट्री करने आ गए। जब एंट्री करें तो हम लेजर पोस्ट करेंगे किसके नाम से हमने खरीदा है या किसके नाम पर हमने बेचा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? जब ये सारा कर लेंगे ना, तब हमको क्या करना होगा? ट्रायल बैलेंस चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? ट्रायल। और ट्रायल बैलेंस क्या है ये पहले समझ लीजिए कि जो हमने लेन देन किया है ना, और जो 100 रुपए का बेचे हैं, तो कैश और बैंक मिला करके हमारे पास टोटल 100 रुपया है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? ट्रायल पर। क्योंकि अगर जो सपोज करें कि हम एक दिन का लेके चलते हैं, आज कौन सा तारीख है? आज दिन भर में टोटल सेल किया कितने रुपए का? मान लेते हैं 500। कितने का? 500। और इस 500 के ट्रांजेक्शन में कुछ हमारे अकाउंट में आए, कुछ बैंक में गए, और कुछ हमको कैश में। आ रहा समझे ना। तो कैश सपोज करिए आपको मिला 200, और आपको बैंक में गया कितना? तो आप ये ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे ना, तो ये निर्धारित करके बताएगा कि आपका टोटल 500 का सेल हुआ है। आ रहा समझे ना। तो आपको टोटल पैसा कितना है हम मैच कराएंगे। जब देख लेंगे 200 हमारे पास और 300 बैंक में गया है, तो ये हम समझेंगे नहीं हमारा टोटल ट्रांजेक्शन क्या है, सही। आया समझे ना। नहीं तो सपोज कि आपने 500 का लेन देन किया हो और आपके पास 100 रुपया कैश में दिख रहा हो, और 300 किसने गया हो? बैंक। आपने बेचा कितने रुपए का? 500 का। होना कितना चाहिए था? 500। लेकिन कितना रुपया है? 400। कितना है? 4। तो हम पहले देखें कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया है ना, कहीं हमने ट्रांजेक्शन छोड़ा तो नहीं है ना। ये सारा चेक करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? ट्रायल में। और फिर हमारा आता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? तो यहाँ पे आपको पता लगाएगा कि आप कितना प्रॉफिट कमाए और कितना लॉस। कि आपका जो बिजनेस है ना, वो प्रॉफिट में गया कि लॉस। अब सपोज करिए यहीं पे आपने अगर जो 500 का क्या किया? बेचा, और आपके पास पैसा कितना मिला? 4। आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? 100 रुपये तो वैसे लॉस में दिख रहा है। ये आपका किससे पता लगेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपका पता लगेगा क्या? बैलेंस शीट क्या है? तो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का पता लगा। एसेट्स का मतलब होता है वे वस्तुएं कि जो आपके बिजनेस को चलाने में मदद। आया समझे ना। वो क्या होती है? एसेट्स। और लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, कि आपके ऊपर कितना कर्ज है वो किससे पता लगेगा? बैलेंस। आपने कर्ज कितना लिया, आपका एसेट्स कितना है, ये सारा और आपको देखना है, फिर हमको किसमें आना होगा? बैलेंस। यानी कि टोटली हमारा क्या है? एक अकाउंटिंग फेज है, एक साइकिल है। क्या? कि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? समझने बस क्या करेंगे? हम लेजर उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने से क्या करेंगे? लेजर पोस्ट करेंगे। और उसका हम क्या से करेंगे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से करना क्या निर्धारित करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर हम देखेंगे वहां पे अपना बैलेंस। क्लियर सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? बता रहे हैं, मत घबराओ। डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टार्ट, वसूलेंगे तुम लोग से पैसा, और क्या। आज आप लोग थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के घर से समझ के आइएगा सभी लोग। आज आप लोग इतना पढ़िए लोग। आज के लिए बस इतना ही है।